हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम पास में आने वाला है और बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो बच्चों को लगता है कि बुद्धि टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें से क्या क्या पढ़ें, इनको समझ भी नहीं आता। पहले मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी बहुत लेंथी लगता था, लेकिन अभी आप इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें छांट सकते हो जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद आप बुद्धि टॉपिक के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बुद्धि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधे एक घंटे में आप बहुत अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी सीटेट के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए, मतलब बेसिक तो आपको आज आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सीटेट के तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं शायद इसमें से, तो वो आराम से आपको कवर करेगा। ये वाला सेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि में से क्या पढ़ना है। पढ़ना आसान होता है, लेकिन क्या पढ़ना है ये पता चल जाए बस। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि सबसे पहले आपको जो बुद्धि की डेफिनेशन है उनमें देखना है कि आपको क्या देखना है, क्या पढ़ना है इसमें से। तो यहाँ पे सबसे पहले बुद्धि की परिभाषाओं के 3 वर्गों में दी गई है। यहाँ पे आपको पहले में देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि इन तीनों में आपको अच्छे से देखना है कि कौन किस में जाता है। जैसे समायोजन की योग्यता, तो इसमें समायोजन की योग्यता में कौन कौन से जो वैज्ञानिक हैं वो जाते हैं। फिर सीखने की योग्यता, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, जो कौन कौन लोग हैं जो सीखने की योग्यता मानते हैं बुद्धि को। उसके बाद अमूर्त चिंतन की योग्यता, कौन कौन से लोग मानते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबसे कॉमन टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है बेसिक आपसे कि निम्न में से कौन सीखने की योग्यता मानते हैं बुद्धि को, कौन समायोजन की योग्यता, कौन अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका सबसे पहला ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं कि परिभाषाएं। तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि परिभाषाएं कौन सी याद करें। वैसे तो सीटेट में एक आध कमोबेश से पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आप देख लें इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे पेज पे कि ये आपको इम्पोर्टेंट पड़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दी हुई है मैंने जो बंकिमघम है उनकी है बुद्धि सीखने की योग्यता है। फिर टर्मन की हो जाती है, वैसे कोलसनिक की भी अच्छी है, लेकिन आप सीमित करनी है, आपको लिमिटेड टाइम बचे आपके पास, तो यहाँ पे आप टर्मन की देख सकते हैं। उसके बाद स्टेनबर्ग की आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया बुद्धि है। उसके बाद आप देख सकते हो डियर जो बर्न है उनकी परिभाषा बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो, आपको याद करनी हो, तो आप जो वुड्रो की कर सकते हैं, यहाँ पे स्टनबर्ग की कर सकते हैं, वुड्रो की कर सकते हैं। और हाँ बस ये काफ़ी हो जाती है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बुद्धि क्या है। आजकल जो सीटेट का मतलब आजकल क्या है, ऐसा पुराने से इसका पैटर्न फिक्स होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट 2-3 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप उन्हीं बेस पे आप सीटेट आराम से क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने भी एक बार में सीटेट क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पर बुद्धि क्या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि स्मृति नहीं है, बुद्धि कौशल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि बुद्धि क्या नहीं है, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बुद्धि की विशेषताएं खास करके क्या नहीं है इनमें से, कि बुद्धि क्या है क्या नहीं है, ऐसे पूछे जाएंगे। और बुद्धि की विशेषताओं में देख लेते हैं अपन। बुद्धि की विशेषताओं में जितने भी यहाँ पर इस कोष्टक में, इस कॉलम में जितने भी चीज़ें दी हुई है फ्रेंड्स, उतनी आप सारी याद करके जाएं। जैसे बुद्धि जन्मजात शक्ति, प्राकृतिक शक्ति है तथा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, जैसे कि ये किसी का स्टेटमेंट है। और यहाँ पे स्पीयरमैन की ने कहा है कि 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है। उसी प्रकार टर्मन 15 वर्ष मानते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि टर्मन 15 वर्ष मानते हैं बुद्धि का विकास, और वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है।
समस्या समाधान की योग्यता और लिंग, यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ लिंग को प्रभावित करती, मतलब लिंग किस चीज़ को प्रभावित करता है, किस चीज़ को प्रभावित नहीं किया जाता। तो लिंग समावेशी शिक्षा, इन पे सीटेट पर काफ़ी कुछ पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित भी। तो यहाँ पे इसे भी ध्यान रखना आप। समायोजन की योग्यता पर ऐसे लिंग का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, ऐसे सब पूछा जाता है यहाँ पर। फिर आपका बुद्धि, तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मरण की योग्यता हो गया। जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए, नोट वाली चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में वर्णन की के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार, ये बुद्धि ABC होती है, वो अलग चैप्टर है, तो उसे अलग देखेंगे अपन। यहाँ तक बस आपके लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि क्या है और बुद्धि की विशेषताएं, और ये 2-3 डेफिनेशन बताइए वो आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बुद्धि के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे बुद्धि के प्रकार आपको देखने हैं कि बुद्धि के प्रकार दो व्यक्तियों ने दिए हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक ने और गेरिट ने, यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। दोनों ने क्या बताया इन्होंने, मूर्त बुद्धि जिसे गामक बुद्धि भी कहते हैं, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। इनकी 3 प्रकार की बुद्धि हो गई। फिर नेक्स्ट जो देखना है आपको, वो तीनों जो बुद्धि है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि जो इन्होंने बताई है, उनमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे कि वो पूछेगा कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, उद्योगकर्ता, ये कौन सी बुद्धि के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है मूर्त, गामक या स्थूल, जिसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके ये उदाहरण है। फिर इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद जैसे कि वो पूछ लेगा लेखक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, शिक्षक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो वो फ्रेंड्स आपकी अमूर्त बुद्धि हो जाती है। तो इस तरह आपको ये भी याद, ये एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सामाजिक बुद्धि भी है, तो अगर आपसे पूछे नेता, व्यवसायी, इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। हालांकि जो है अध्यापक में, शिक्षक में अमूर्त बुद्धि यहाँ पर माना गया है, लेकिन सामाजिक बुद्धि भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों आपके लिए मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अब तक के 3, क्या बुद्धि क्या है क्या नहीं है वाला विशेषताएं, और ये हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर बुद्धि के 2 आयाम दिए हुए, ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में इसी में देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, अरे हाँ, यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत में आपका आ जाता है जो है कारकीय मॉडल है एक, तो एक जो प्रक्रिया प्रधान, ठीक है, 2 सिद्धांत हैं। इनमें कौन कौन आता है, तो प्रक्रिया प्रधान में जीन प्याजे, ब्रूनर, स्टेनबर्ग, जेनसन और GP दास आते हैं। ये आपको बस आप रफली याद करें तो कर सकते हैं, बाकी आपके लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है वो पढ़ना है आपको द्विकारक सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन ने दिया हुआ था, इसे मानसिक ऊर्जा बल कहा गया है। नेक्स्ट इसमें त्रिकारक सिद्धांत जो है, बाद में उन्होंने त्रिकारक कर दिया था इसे, तो ये त्रिकारक मतलब जिसमें एक समूह कारक भी इन्होंने शामिल कर लिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर त्रिकारक सिद्धांत और ये सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि में क्या अंतर है वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो बहुकारक, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाम याद रखना, आप बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो वो हो जाता है थॉर्नडाइक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके लिए, हाँ, 8वां जो सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो 7 प्रधान समूह हैं उनके नाम देख जाने हैं, खाली बस नाम देखने हैं, और ये किसने दिया, तो थ्रस्टन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में, जो त्रिआयाम है इसके, जो संक्रिया, प्रक्रिया और विषय वस्तु, उत्पादन या परिणाम, ठीक है, ये 3 आयाम है इसके। तो इसको आप रफली देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट आपका ये है, ये पूछा जाता है इस वाले में, त्रिआयामी सिद्धांत जो गिलफर्ड ने दिया है, इसमें पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में इसमें कितने वो थे सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। उसके बाद में 2 बार इसने चेंज भी किया है, तो वो देख लेते हैं अपन।
वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 180 हो गए थे कारक, और लास्ट में नहीं 150 हुए थे, फिर 180 हुए थे, ठीक है, 3 बार चेंज किया था इसने। फिर यहाँ मात्रा का सिद्धांत, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 2 तरल एवं ठोस बुद्धि, जिसे आपके केटल ने दिया था। धारा प्रवाह का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। और फिर ये तरल बुद्धि ठोस बुद्धि आ जाएगी आपकी, ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। फिर इसके बारे में आपकी हेब की जो है बुद्धि ए और बी और सी, ये इस वाली को भी देख लेना आप, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कुछ कुछ अगर टाइम हो तो। उसके बाद आपका त्रिचापी सिद्धांत आ जाता है, किसने दिया, सूचना संसाधन सिद्धांत इसे कहते हैं। जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपको स्पेशल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेनबर्ग ने, और यहाँ पर बियॉन्ड आईक्यू इनकी पुस्तक है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। और ये जिसे घटिकीय बुद्धि क्या है, ठीक है, ये आपको रफली देख लेना आपके पास टाइम हो तो, वरना इतना कुछ नहीं पूछा जाता है सीटेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और अदर एग्ज़ाम जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना होगा सारा कुछ। फिर आश्चर्यजनक बुद्धि में आपको कुछ नहीं पढ़ना, नाम भी नहीं देखना आपको तो। और बुद्धि पास मॉडल जो आपका दूसरा है उसमें आपको नाम देखना है, मतलब ये जेपी दास नीलगिरी इनका है, ठीक है, ये भी नहीं देखे तो काम चलेगा आराम से। सबसे इम्पोर्टेंट जो सीटेट का है वो आगे की 2-3 चीज़ें जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट करके बताई थी वो, और एक हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, ये रेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर का सबसे बड़ा सिद्धांत है और सबसे डिटेल में दिया हुआ है, इसमें भी आपसे वही पूछेगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन। ये किसने दिया था, इनकी पुस्तक क्या थी, और सब इसने सभी को समान महत्व दिया है और जी कारक का विरोध किया है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में तर्क की योग्यता, भाषा, संगीत, स्थानिक योग्यता, ऐसे करके इन्होंने जो जो योग्यता बताई है उन सारे में, जैसे कि संगीत की योग्यता है तो यहाँ पर तान, लय, तान, रचयिता, सारंगी वादक, तबला वादक, तो ऐसे पूछा जाता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे नोबल दिया, नोबल पुरस्कार विजेताओं में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको बेस याद रखना है बहुत अच्छे से कि कौन से वैज्ञानिक, मतलब कौन से इंसान में, किस क्षेत्र के इंसान में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, ऐसे करके इनकी कुछ ये 8 9 है इनके सिद्धांत, मतलब 9 तरह की बुद्धि इन्होंने बताई है, मल्टीपल है इनका सिद्धांत भी, ठीक है। जी कारक का इन्होंने विरोध किया है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। प्राकृतिक बुद्धि में कौन कौन आता है, जैसे पर्यटनकर्ता जो है, किसान है, ऐसे पूछा जाता है वहाँ पे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल क्या है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल, वो खुद मतलब दूसरों को समझने की। और जो अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रा का मतलब होता है खुद में, तो ये ऐसे करके आपको अच्छे से देखना है कि इंटर पूछ रहा है या इंट्रा पूछ रहा है, इसमें कन्फ्यूज़न की बात होती है, तो ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको ये डायग्राम से समझ लेना आप। उसके बाद में टर्मन का बुद्धि लब्धि वर्गीकरण आपको नहीं देखना है। आपको एक चीज़ बताओ, हाँ ये वाला देख लेना आप, बुद्धि वर्ग, नाम और जनसंख्या, ये देख लेना आप ये वाला। और ये भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं इसे भी। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला भी आप देख लेना, नीचे वाला कॉलम भी अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है, वरना अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप सामान्य जो सारणी है वो देखना, ये वाली सामान्य सारणी, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके रखना आप, किस वाले को आपको देख के ही जाना है। यहाँ पर पूछा जाता है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे कौन होंगे, प्रतिभाशाली होंगे या क्या होंगे। फिर वहाँ पर सूत्र की सहायता से भी आपको निकाल के बताया जाना है, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 है और वो 12 साल का है, तो ऐसे करके बुद्धि लब्धि निकालना भी आपसे पूछा जाता है, जैसे रीट में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपके पास जो है वो बुद्धि का मापन में जो ये सारे स्टेटमेंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, खास करके यहाँ तक जो मानसिक बुद्धि का सूत्र याद रखना है आपको। फिर ये
स्तन की आई की शब्द किसने दिया, मानसिक परीक्षण शब्द का पहला व्यक्ति कौन था, तो बुद्धि मापन एवं परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिनेम। ठीक है, यहाँ पर प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, मानसिक आयु का विचार, ये सारे कुछ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से याद करने, ये वाला कॉलम आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया दिए कि अगर आप वो वाली सारणियाँ याद नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ये वाली सारणी पक्का याद करें। इसमें आपको देखना होगा कि कौन से कहाँ तक एरिया तक कौन कौन सी बुद्धि वाले लोग आते हैं। ठीक है, बच्चे आते हैं। उसके बाद जो लास्ट सबसे मतलब ये आपको देखने लायक बचता है वो होता है बुद्धि परीक्षण के प्रकार, मतलब उनके बुद्धि जो परीक्षण है उनको उनके प्रकारों को अपन सामान्य 2 श्रेणियों में व्यक्तिगत सामूहिक श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत के भी शाब्दिक अशाब्दिक 2 तरह के टेस्ट होते हैं और सामूहिक के भी शाब्दिक अशाब्दिक 2 तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला बुद्धि परीक्षण जो है ये राइस ने बनाया, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम हो तो आप सब कुछ देख सकते हैं यार। नेक्स्ट जो है वो आपको शाब्दिक परीक्षण क्या है, अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण क्या है, फिर जो यहाँ पर निष्पादन परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है अगर आपके पास टाइम हो तो। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार आ जाते हैं। इसमें बस आपको एक ही देखना है कि विनय साइमन ने दिया है, कब दिया है। ठीक है, मतलब ये किसने दिया। ठीक है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया, इतना ही देखना है। ठीक है, फिर आपका दूसरा नंबर का स्टैनफोर्ड परीक्षण किसने दिया। फिर आपका जो ये व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण में कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये आप देखो तो चाहो तो देख लेना, बाकी आपको इतना ज़रूरत नहीं है। सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी ये इतने ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर आपको लेक्चर या फिर और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीड की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके लिए उसके अलावा सीटेट के लिए ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र और उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सूत्र पूछे जाते हैं। मैं आपको अगर चाहो तो लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन की एक सीरीज भी करवा दूंगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं के बीच में से आपके क्वेश्चन आराम से कवर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद ने दिए हुए सीटेट के पेपर, तो बहुत नॉर्मल आता है सीटेट का पेपर। अगर आप मुश्किल से 1 महीना भी, अगर ठीक 1 महीने में आप 2-2 घंटे पढ़ते हो ना, तो भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता। ठीक है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इसमें। नहीं, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता रफली देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपका जो है वो ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या, लेकिन देख लेना व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना है इनके बीच में, तो देख लेना आपके हिसाब से ही है। फिर यहाँ पे आ जाता है शाब्दिक परीक्षा और अशाब्दिक परीक्षा, ये वो सेम ही है, तो इसे भी देख लेना, आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर विशेष तथ्य में देख लेना जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, और आपको जो भी याद नहीं है वो आपको लगे कि मुझे देखना है तो देख लेना। ठीक है, बुद्धि की 4 योग्यताएं, हाँ ये जरूर देखना, स्टेनबर्ग की बुद्धि का उल्लेख, तो ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ बुद्धि की 4 योग्यताएं क्या क्या है, तो बुद्धि की योग्यताएं क्या क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि, ये वाला आप देख लेना। आप ये तो वैसे आगे बता ही दिया था मैंने देखने के लिए। फिर नेक्स्ट जो है वो संवेगात्मक बुद्धि देख लेना है, इसमें ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अर्जित होती है, यहाँ पे इतना ही देखना है आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। ठीक है, योग्यता आधारित प्रतिमान ये नहीं पढ़ना है। संवेगात्मक बुद्धि की के उपयोगिता, हाँ तो ये देख लेना आप, संवेगात्मक बुद्धि की क्या उपयोगिता है, संवेगात्मक बुद्धि बालकों की विशेषताएं देख लेना। हाँ ठीक है, ये भी, और ये वाला सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके, सूत्र
4 सूत्र हैं इसमें, चारों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में लास्ट में ये आपको ये वाला पोर्शन देख लेना है। इसमें आपका पूरा बुद्धि क्लियर है। अगर बुद्धि में से एक भी क्वेश्चन बाहर आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर के और कुछ इम्पोर्टेंट्स अलग टेट में आए हुए, तो वो डिस्कस कर लेंगे अपन। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है।